अभी आदरणीय श्री विश्वनाथ घोष जी जो अंग्रेजी के हमारे बहुत ही श्रेष्ठ अध्यापक हैं, वो उन कुछ बच्चों को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान अर्जित किया है, विशेष गौरव पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे हम सब में बहुत सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य को निरंतर बढ़ाते जाना है। और मैंने बार बार कहा है, हमें नॉलेज में रहना है नंबर 1 और हेल्थ एंड फिटनेस में भी नंबर 1, कैरेक्टर में भी नंबर 1, डिसिप्लिन में भी नंबर 1, और जब हम नंबर होंगे तो हमारा कंट्री होगा नंबर 1। और भगवान ने हमें नंबर 1 होने का सामर्थ्य एक जैसा दिया हुआ है। भगवान ने कोई हमारे साथ में पक्षपात जो शक्ति, जो सामर्थ्य पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के। कुछ लोग राजनीति में शिखर पर हैं, कुछ लोग समाज में, अध्यात्म में, कुछ लोग व्यापार में, कुछ लोग शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, कुछ लोग कला में, संगीत में, साहित्य में, नृत्य में, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट लोग पूरे वर्ल्ड में उनको बोला जाता है ये लोग आइकॉन हैं, ये लोग रोल मॉडल हैं, ये लोग बड़े ग्रेट हैं। हिंदी में उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द हम बोलते हैं कि ये इस सदी के महानायक हैं। क्या बोलते हैं उनको? महानायक, महापुरुष, महामानव, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए बोले जाते हैं। ये आदमी तो बहुत ग्रेट है। तो आप भी वो ग्रेट बन सकते हैं, आप भी महान बन सकते हैं, आप भी महामानव, महापुरुष, महानायक बन सकते हैं। इसमें भगवान का दोष, भगवान ने तो हमको इंसान बना दिया ना, तो इंसान में तो सब कुछ है। अब कुछ लोग अपनी शक्ति को जगा लेते हैं, कुछ लोग अपनी शक्ति को जगाते। देखो खेत तो एक जैसा होता है, एक आदमी उसमें गन्ना बोता है, एक आदमी उसमें गेहूं बोता है, एक आदमी उसके अंदर फूल बोता है, एक आदमी उसमें शाक सब्जियां बोता है, एक आदमी उसमें केसर बोता है। एक खेत में 10,000 रुपए की घास बोने से लेकर के और 5-10 लाख रुपए तक की फूलों की या बहुत महंगे फलों की या केसर की खेती हो सकती है। माने फ्लावर्स और बहुत ही महंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट से लेकर के सैफ्रॉन, केसर से लेकर के ऐसी बहुत महंगी महंगी चीजें बो सकते हैं। 10,000 से लेके 10 लाख रुपए एक एकड़ में हो सकते हैं। एक एकड़ जमीन में कितनी पैदावार हो सकती है? 10,000 से लेके 10 लाख। तो खेत तो एक ही जैसा है, लेकिन नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर, नॉलेज बेस्ड हार्ड वर्क, 2 चीजें हो गई। ज्ञान तो सब जगह चाहिए, ज्ञान के बिना खेती में आदमी को कमाई नहीं होगी। हर जगह नॉलेज चाहिए। आप हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, कहीं पर भी हैं आप, बिजनेस में। मैं योग करवाता हूं, मुझे नॉलेज नहीं होगा तो मैं योग करवाऊंगा? अच्छा नहीं करा सकता। कहीं पर भी हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज। सबसे ऊपर क्या हमारे शरीर में? मस्तिष्क, ब्रेन, और इसमें क्या है? नॉलेज, ज्ञान। ठीक है ना? तो हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या है? ब्रेन। और ब्रेन में क्या है? नॉलेज। तो जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? ब्रेन का। और फिर सेकंड नंबर किसका है? ताकत का।
और फिर इसलिए मैंने बोला था ना, जीवन में हमें बहुत महान बनना है ना, तो 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छा दिमाग, बोलो, अच्छा शरीर, और अच्छा दिल। ये 3 चीजें अच्छी नहीं होंगी तो हम जीवन में अच्छे। तो खैर, जो इन 3 में बहुत अच्छे होते हैं, फिर उनको लोग बहुत तरह से पुरस्कार देते हैं, ठीक है ना। तो आपसे और भी बहुत बातें करनी है, हम आपसे बहुत बात करेंगे, और आपको हमें नंबर 1 ही बनाना है। क्या बनाना है? नंबर। किसी को सेकंड होके अच्छा लगता है? किसी को हार के अच्छा लगता है? सब बनना तो चाहते हैं नंबर 1, बननेंगे भी। अच्छा, कुछ तो ना जन्म से ही बहुत अच्छे होते हैं, जन्म से बहुत बुद्धिमान होते हैं, जन्म से बहुत बलवान होते हैं, जन्म से उनका हृदय बहुत पवित्र होता है। नहीं होता, अपने मेहनत करके बना लो। जीवन तो खेत की तरह है, किसी का खेत पहले ही बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा बना लो। किसी के खेत में झाड़ झंकाड़ खड़े हैं, झाड़ झंकाड़ समझते हो ना? जैसे एक तो होता है बहुत अच्छा खेत, उसमें जो भी बोओगे बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी किसी के खेत में घास बहुत उग जाता है, उसमें खराब चीजें बहुत उग जाती हैं जो फसल नहीं होने देती हैं, तो उस खेत को साफ कर सकते हैं ना। तो हमारा जीवन तो खेत की तरह है। किसकी तरह है? खेत की तरह है। इसको समझाएंगे आपको बाद में। तो अभी जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की और अलग अलग क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनको पुरस्कृत करने के लिए यहां आमंत्रित करेंगे। उनको पुरस्कार मिले भी हैं, तो एक बार यहां सार्वजनिक रूप से उन बच्चों को हम आचार्य कुलम में भी सम्मान देंगे। विश्वनाथ घोष जी उन बच्चों को आमंत्रित करेंगे। एक बार उन सब बच्चों का, सब बच्चों की ओर से, पूरे आचार्य कुलम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। With my pranam to Param Pujya Swamiji and my honor and pranam to the divine presence of Shraddha Acharya Sri, I would like to greet you all today here in this hall. There is a good saying, sky is the limit. But here I would like to say, sky is not the limit when it comes to the students of Acharya Kulam. Because Acharya Kulam is undeniably a landmark in the domain of education. Here, the teachers not only take care of the academics, but the teachers always put their best effort to instill holistic development among the children. Acharya Kulam is undoubtedly a milestone, as I do believe. Now here, we will surely see some students who have brought laurels to this institution, who have added new feathers to the cap of this institution. Let us know who are those budding talents of Acharya Kulam. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you think you like to win, but think you cannot, it's almost a sin you own. If you think you will lose, you are lost. If you think you will lose, you are lost. For out in the world, we find success begins with a fellow's will, and Acharya Kulam is the breeding ground of strong will. Now, I would like to call those students who showed or displayed their proficiency in All India Talent Search examination conducted by National Teachers Council. I would like to call the award winners one by one to receive their prizes. First of all, I would like to unfold the names of those students who received the certificate of appreciations
for their talent in this examination. I would like to call the students. First, I would like to call M. Risivarun, a student of class 5th. He secured B2 and received Certificate of Appreciation from All India Talent Search Examination Council. So have a big round of applause. Next to come is Prathamesh of class 5B. He has secured B2. Next to come is Sagar Gupta of class 5B. He has secured C2 grade in talent search examination and received Certificate of Appreciation. Next to come is Saurabh Kumar of 5th. He has secured B2 grade and received Certificate of Appreciation. Next to come is Sunny Kumar. He is a student of class 5B and he secured B2 grade in this talent search examination. Next to come is Ritam Patel. He also secured B2 grade. He is a student of class 5B and he secured a Certificate of Excellence. Next to come is Utkarsh Rajan. He is a student of class 5th and secured B2 and received Certificate of Excellence. Next to come is Ankit Kumar of class 7. He has secured C2 grade and received Certificate of Appreciation. And finally, in this group, we find Harshvardhan. He also secured B2 grade. He is a student of class 7 and received the Certificate of Appreciation. Now, I would like to announce those award winners who received gold medals and secured uplifted grade. First of all, I would like to call on the stage Arman Gupta. He is a student of class 5th and he secured B1 grade and he received gold medal along with a resource book. Have a big round of applause for this budding talent. Next to come is Dibangsu Mohan. He has secured B2 grade and received gold medal in this talent search examination and brought laurels for the institution. And finally, Srijan Sai. He is from class 7, secured B2 in this talent search examination and he received gold medal. Now, I am going to break the most important news with regard to this talent search examination. Our school has obtained first rank all over India in talent search examination conducted by National Teachers Council, and this budding talent is no one than Yuvraj Aditya Arya. Please have a big round of applause for him. He has secured first rank. So he is the most budding talent in our institution. He received several awards. It consists of a gold medal, laptop computer, memento and certificate. It's the promising talent of our institution, really. He has upheld the prestige of our institution to such a domain. That's why I told you in the very beginning that sky is not the limit when it comes to the students of Acharya Kulam. Even the sky becomes limited to them. And the last one is, there is a award for our Vice Principal Sir for conducting this talent examination successfully. They had sent an award for him. I also request Param Puja Swamiji to award him. Thank you. With this, we have come to the end of this prize distribution ceremony. Thank you all once again. तो एक बार विश्वनाथ घोष जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है.
अभी मैं पहले आपका एग्जाम ले लूं। अच्छा, तो हम आपसे कुछ पूछेंगे और उसके बाद फिर अगला बताएंगे। हमने बोला था महान बनने के लिए आदमी में 7 गुण होने चाहिए और वो गुण स्वभाव में ही होने चाहिए। किस में होने चाहिए हमारे? तो वो 7 गुण कौन से हैं? सबसे पहला, आराम से, पहला गुण धृति। धृति मतलब धैर्य, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, विचार में, संकल्प में धैर्य। कभी भी जिंदगी में डिगना, अडिग रहना, अटल रहना। भाई आप सामने से कैमरे के बीच बीच में क्यों आते हैं? आपको फोटो खींचना है तो फोटो खींचने का तरीका आना चाहिए, है ना? इतना आपको भी सीखना चाहिए, है? बड़े हो गए हो तो क्योंकि हम जो भी करते हैं ना उसको अच्छे से करना चाहिए, है? चाहे फोटो खींचे, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम दौड़ें, जो भी करें उसको अच्छा करना चाहिए। अगली बात, 7 गुणों में पहला गुण क्या बताया? दूसरा स्मृति। स्मृति माने अंग्रेजी में क्या बोले? मेमोरी। स्मृति माने आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो आप बड़े बन सकते हो क्या? मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। ग्रैस्पिंग पावर बहुत शार्प होनी चाहिए और स्मृति ऐसी होनी चाहिए कि फिर ऐसा नहीं कि एक बार याद किया और फिर भूल गए पहले याद किया फिर डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा गुण क्या बताया था? स्मृति। किसी की बहुत तेज होती है, नहीं तेज हो तो तेज कर लो, है? हमने 2 बातें बताई थी ना, या तो आपके स्वभाव में होनी चाहिए ये गुण, नहीं है तो मेहनत करके इनको अपने स्वभाव बना लो ऐसा। तीसरा गुण क्या बताया था? प्रतिभा। चौथा गुण पुरुषार्थ। ये तीसरी चौथी चीज भी बड़ी जबरदस्त है, प्रतिभा। एक बात कहने से सैकड़ों बात उसके समझ में आ जाए, इतना तेज मस्तिष्क होना चाहिए। फिर चौथा गुण बताया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ स्वभाव में होना चाहिए। हमें दूसरों को नहीं कहना पड़े बेटा उठ जाओ, बेटा पढ़ लो, मेहनत कर लो, ऐसा दूसरों को नहीं कहना पड़े। खुद हम इतनी मेहनत करें कि दूसरे हमको ये बोले बेटा इतना पढ़ते हो, थोड़ा आराम भी तो कर लो, थोड़ा सो भी तो लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ज्यादातर बच्चों को क्या कहना पड़ता है? पढ़ लो, उठ जाओ, टीवी मत देखो, समय खराब मत करो, ऐसा नहीं बोलना पड़े। हमारे नेचर में पुरुषार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5वीं बात, पराक्रम। किसी भी असंभव को भी संभव करने की शक्ति, सामर्थ्य, संकल्प, उत्साह, जज्बा, जुनून, ऐसा शब्द सुनते रहते ना आप लोग। जिद, थोड़ा जिद वैसी, ये वाली जिद नहीं टीवी देखूंगा, ये वाली जिद नहीं ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ऐसा नहीं। जिद अपने ध्येय के लिए, अपने अल्टीमेट गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। छठी बात, कृतज्ञता किसके प्रति? माता पिता, गुरुओं के प्रति और पूरी समष्टि के प्रति कृतज्ञता। ये समष्टि हमारे लिए काम करती है। क्या क्या करती है? सूर्य हमें क्या देता है? धरती हमें क्या देती है? अन्न और फल और
दूध कहां से आता है? गाय क्या खाती है? घास कहां से आता है? तो दूध कहां से मिला? घी भी कहां से मिला? सारी शाक सब्जियां फल भी कहां से मिले? ऐसे तो पानी आसमान से भी गिरता है और पानी में मिट्टी में भी स्टोर रहता है ना। तो देखो ये सारी समष्टि माने पानी भी हमको जीवन दे रहा है, धरती भी हमको जीवन दे रही है, हवाएं भी हमको जीवन दे रही हैं। आप हवा को क्या दे सकते हो? एक ही काम कर सकते हो, आप उसको गंदा ना करो। आप मिट्टी को क्या दे सकते हो? आपको मिट्टी ने अनाज दिया, शाक सब्जियां फल मेवे घी दूध तेल मसाले सब कुछ तो देते हैं। आप धरती को क्या दे सकते हो? फिर पानी को क्या दे सकते हो? आप अच्छा धरती को आपने पानी, धरती को पानी कहां दिया? आप तो पानी तो फसलों को देते हो, पौधे को देते हो। आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी पानी पी रही है, मिट्टी पानी, उस पानी को कोई और पीता है। खैर पेड़ पौधे शाक सब्जियां फल हैं ये आदि जो दार पेड़ आदि है। खैर तो ये धरती हमारे लिए कितना। आप सूरज को क्या दे सकते हो बताओ? अर्घ्य देते हैं, तो अर्घ्य देने से सूर्य प्रसन्न हो जाता है। अर्घ्य जो सूर्य को आप देते हो तो उससे भी उस सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना ऐसे, तो उसमें से भी किरणें आती हैं, आपकी आंखों को लगती हैं, आपके शरीर को लगती है, उससे आपको आरोग्य मिलता है। हम हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये सारे जीव जंतु हमारे लिए करें। तो सबके प्रति क्या होना चाहिए हमारे भीतर? कृतज्ञता का भाव। क्या होना चाहिए? कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? किसी के किए हुए उपकार को मानना। माता पिता हम पर उपकार नहीं करते क्या? गुरुजन हम पर उपकार नहीं करते क्या? तो फिर उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए? कृतज्ञता का भाव। अच्छा सातवीं बात क्या बताई थी? सत्यनिष्ठा का क्या मतलब होता है? सत्य बोलना और सच बोलना और सच के रास्ते पर ही। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते लोग? कुछ लोग बोलते हैं ना, सब तो नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं ना। एक बात आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में लोग झूठ बोलना अच्छा नहीं मानते हैं। हमारे जो है डॉलर बनियान एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके मालिक हैं हमारे दीनदयाल गुप्ता जी। एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अपने वैदिक धर्म आर्य समाज के प्रति भी बहुत निष्ठा है। देखो अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम करते हैं ना, तो अपने मेहनत करके बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो हमारे दीनदयाल गुप्ता जी भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सेवा की है। तो आचार्य कुलम में बच्चों के बीच पहली बार आए हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। तो सातवीं बात आपको बताई थी, जीवन में महान बनने के लिए सत्य, सच ही बोलना और सच के रास्ते पर ही। तो आप लोग कभी झूठ तो नहीं बोलोगे ना? कभी झूठ के रास्ते पर चलोगे नहीं ना? कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग झूठे रास्ते पर भी चलते हैं और झूठ बोलते भी हैं। लेकिन हमको एक बार भी झूठ नहीं बोलना। अच्छा एक बार भी झूठ बोल लिया तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? हाँ, ये नए बच्चे भी सुन लो जो आगे बैठे हुए हैं और पीछे वालों से भी ये बात करें। झूठ बोलने से क्या हो जाएगा? आदत पड़ जाएगी एक बार भी। अब चलो, अब तीन बात मैं ऐसी बोल रहा हूं जो नहीं करना चाहिए। एक बार भी गलत काम, अब गलत काम तो हजारों हो सकते हैं।
लेकिन अच्छा और गलत का डेफिनेशन क्या है? जिससे अपनों को और दूसरों को कष्ट हो, खुद को, अपने को, अपनों को और सबको जिससे कष्ट हो वो बुरा काम, और जिससे सबको सुख मिले वो। एक बार भी किसी की हिंसा, हिंसा समझते हो ना, वायलेंस, एक बार भी हिंसा, एक बार भी झूठ बोलना, एक बार भी चोरी करना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला, बचपन से लेके आज तक एक बार भी। इसलिए मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूं, यदि मैं झूठ बोल देता तो मैं ऐसा बोल नहीं पाता, मैं नहीं बोल नहीं पाता, मैं कैसे बोल सकता था? किसी भी बारे में झूठ नहीं बोलना। आपसे पूछा जाए आप कब उठे थे, आप देर से उठे तो देर से उठना बोल, जल्दी उठे तो जल्दी उठना बोल। एक बात बताता हूं, ये बात तो हमारे ऋषियों ने सिखाई, लेकिन अभी विदेशी लोग इसमें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हमारे यहां झूठ बोलने लग गए लोग। विदेशी लोग 99% जिनके ऊपर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो झूठ नहीं बोलते, हमारे यहां झूठ बोलने लग गए लोग।